अब बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसमें एक अहम सुनवाई 26 मार्च को यानी बुधवार को होनी है। क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, बुधवार को एक अहम सुनवाई होनी है जेएसएससी सीजीएल के मामले को लेकर, क्या कुछ है इसमें, क्या सुनवाई होनी है इसमें? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है छात्रों से जुड़ा हुआ, क्योंकि बीते वर्ष 21 और 22 सितंबर को राज्य में 2 दिन जो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई थी और इसके लिए पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि इस पूरे परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। परीक्षा होने के बाद ये आरोप लगाया गया कि पेपर लीक हो गया है और गड़बड़ी किया गया है, और इसको लेकर जो याचिका दाखिल किया गया था झारखंड हाई कोर्ट में, उस याचिका पर सुनवाई होती है 17 दिसंबर को। और 17 दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट अपनी ओर से एक निर्देश जारी करता है, और निर्देश जारी करते हुए झारखंड हाई कोर्ट से ये कहा जाता है कि जब तक झारखंड हाई कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं आता है तब तक रिजल्ट का प्रकाशन ना हो। आपको याद होगा उदय, उसी समय जो है 16 से 20 दिसंबर तक जो है 2231 अभ्यर्थियों का डीवी करवाया जा रहा था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा था। हालांकि जेएसएससी की ओर से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था वो पूर्ण करा लिया गया था, लेकिन रिजल्ट प्रकाशन जो है वो अभी भी नहीं हो पाया क्योंकि हाई कोर्ट से रोक है। इसके बाद जो है झारखंड हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई थी, और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने कहा था कि पूरे मामले में जो उनके पास साक्ष्य हैं उसका जांच करवाना है। एफएसएल रिपोर्ट जो है वो भेजा गया है, उसकी जांच होने के बाद जो है तमाम बातें जो है वो क्लियर हो पाएगी, और उसके बाद 4 सप्ताह का समय मांगा गया था जिसे कोर्ट ने प्रदान किया था, और 26 मार्च यानी कल का तारीख जो है वो निर्धारित किया गया था। और हो सकता है कि कल के सुनवाई में कुछ नई बातें जो है निकल कर सामने आए कि असल में जो आरोप लगाए गए थे कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि सीआईडी जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। और हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से जो राज्य के डीजीपी है अनुराग गुप्ता, उनका एक बयान आया था, उनका कहना था कि जो साक्ष्य दिए गए हैं उस साक्ष्य को कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है मेड करने की कोशिश की गई है, बनाने की कोशिश की गई है, ये उनकी ओर से कहा गया। और कुछ साक्ष्य जो है, ठोस सबूत जो है वो नहीं मिला है। हालांकि देखने वाली बात होगी जो याचिका करता है प्रकाश कुमार और अन्य, उन्होंने क्या कुछ जो है अपनी ओर से हाईकोर्ट में जो साक्ष्य वो प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि उनकी ओर से भी जो है इससे सुनवाई से पहले कुछ एफिडेविट जो है, सप्लीमेंट्री एफिडेविट वो फाइल किए गए हैं। उसमें संभवतः हो सकता है कि कुछ बातों का जिक्र हो और क्या कुछ उनका आधार रहा है, जिसके आरोप में जिसके लेकर जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। क्योंकि याद होगा उदय, इससे पहले 21 और 22 सितंबर के अलावा इससे पहले अगर हम जाएं तो पेपर लीक हुआ था जिसे जेएसएससी ने स्वीकार किया था, और उसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, और उसके बाद फिर से ये एग्जामिनेशन लेना पड़ा था, और 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी और उसके बाद आरोप लगा था। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं सुनवाई होने वाला है। 26 मार्च को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में जो है मामले की सुनवाई होनी है, और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये सुनवाई हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की ओर से या फिर सीआईडी जो जाँच रिपोर्ट जो है सौंपा है उसमें क्या कुछ है, और जो अभ्यर्थी की ओर से जो अधिवक्ता पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं वो क्या कुछ कोर्ट में जो है आधार रखते हैं, क्या कुछ जो है पक्ष रखते हैं, क्योंकि पूरी नियुक्ति जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और 2225 पदों को भरा जाना है, और उसको लेकर जो तमाम प्रक्रिया जो है जेएसएससी की ओर से वो पूर्ण कर ली जा चुकी है। बस इंतजार हो रहा है हाईकोर्ट के निर्देश का कि हाईकोर्ट आगे क्या कुछ करती है, क्या कुछ निर्देश जो है झारखंड हाईकोर्ट से आता है। उदय, बिल्कुल नीरज, यानी युवाओं को भी बेसब्री से इंतजार होगा कि हाईकोर्ट इस पे आगे क्या कुछ दिशा निर्देश देती है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये मामला उजागर हुआ था आपने देखा होगा कि किस तरह से आंदोलन किए गए थे, प्रदर्शन किए गए थे। इवन अगर हम बात कर ले नामकुम इलाके की जहाँ पे जेएसएससी का कार्यालय है, उस पूरे जेएसएससी कार्यालय के आसपास जो है
पूरी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था पूरे नामकुम का एरिया को, और किसी भी अननोन व्यक्ति को उस ओर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। जो भी व्यक्ति उस ओर जा रहा था उनका बाकायदा डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किया जा रहा था। ये देखा जा रहा था कि असल में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले अभ्यर्थी है या फिर जिन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है वो व्यक्तियों में से एक है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ साथ जो अन्य लोग थे जो आरोप लगा रहे थे कि गड़बड़ी हुई है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं सुनवाई है, क्योंकि कल पूरे मामले का जो है हो सकता है क्लियर हो जाए कि क्या कुछ झारखंड हाईकोर्ट निर्देश देता है और सीआईडी की ओर से क्या कुछ जांच में साक्ष्य सामने आए, क्या कुछ मामला निकल कर सामने। हालांकि जो अभ्यर्थी है वो ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि मामले की जांच सीआईडी से ना करवाकर सीबीआई से करवाना चाहिए, क्योंकि सीआईडी जो है वो राज्य सरकार की एजेंसी है, तो इसमें राज्य सरकार सोचे चाहेगी कि कुछ मामला अगर है भी तो उसे दबा दिया जाए। तो इस तरह के आरोप जो है जो अभ्यर्थी है वो लगाते हुए नजर आए थे, जो इस पूरे एग्जाम के खिलाफ में थे। और वैसे अभ्यर्थी जो पास कर चुके थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका कहना था कि जांच होना चाहिए, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, और उसके बाद आखिरी निर्णय हाईकोर्ट को लेना है कि हाईकोर्ट क्या कुछ करता है, क्योंकि सारा जो साक्ष्य है वो हाईकोर्ट में दे दिया जाएगा और आखिरी निर्णय जो है हाईकोर्ट लेगी कि कितनी इसमें सच्चाई है, क्या सच में पेपर लीक हुआ है, क्या सच में गड़बड़ी हुई है, या फिर ये मनगढ़ंत कहानी थी बस इसलिए ताकि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम लिख कर आए हैं जिनका पेपर अच्छा गया है वो पास ना हो पाए, और जो अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम खराब गया है वो अभ्यर्थी जो है इस पे कह सकते हैं अपना रोटी ना सेके। तो ये तमाम बातें जो है निकल कर सामने आई थी। देखने वाली बात हुई कल की सुनवाई में क्या कुछ होता है। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे हाई कोर्ट क्या कुछ निर्देश देती है, क्योंकि हजारों युवाओं की टकटकी भरी नजरें इस और टिकी हैं कि उनके भविष्य को लेकर जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्या कुछ निर्णय आता है। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।